दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हैवान पति की है जिसकी करतूतों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी से लगभग आधी उम्र की लड़की के साथ में शादी की। शादी के बाद में उसको अपने घर ले जाकर अपने बेडरूम में एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर पोर्न वीडियो चलाकर उसके साथ में वैसे ही कृत्य करता था जैसे कि वीडियो में दिखता था। अपनी पत्नी के साथ में जबरन ये अननेचुरल सेक्स किया करता था और उसको न्यूड करके नचाता भी था। जब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ में इस तरह की हरकतें की, जब पत्नी ने मना किया तो ये व्यक्ति अपने दोस्तों को भी लेकर आया और सभी दोस्तों के सामने इसने अपनी पत्नी को न्यूड किया, यानी कि पूरी तरह से निर्वस्त्र किया और सबके सामने इसने अपनी पत्नी को नचाया। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी की गई और उसके नाजुक अंगों को सिगरेट से जला भी दिया गया। आखिर कौन थी ये औरत और ऐसा कौन था हैवान पति और कैसे इसका खुलासा हुआ, आइए इस कहानी में सिलसिलेवार जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल कहानी जनता की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप क्राइम कहानी सुनना पसंद करते हो तो। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक राजेश विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। दरअसल इस व्यक्ति की उम्र तकरीबन 45 साल थी और ये शहर का जाना माना रईस था। पेशे से ये एक बिल्डर था। ये शादीशुदा था और इसके 3 बच्चे भी थे। इंदौर शहर में ही इसका एक लाख वर्ग फीट का एक फार्म हाउस था जिसका नाम था युवराज फार्म हाउस। दरअसल ये व्यक्ति एक नंबर का नशेड़ी और अय्याश किस्म का व्यक्ति था। दोस्तों, ये व्यक्ति एक दिन एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है और लिखता है कि उसको एक शादी करने के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है, चाहे लड़की अमीर घर की हो या फिर गरीब घर की हो। ये अपने बारे में लिखता है कि ये एक तलाकशुदा व्यक्ति है और इसकी उम्र तकरीबन 34 साल है। इसको शराब से सख्त नफरत है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है। एक दिन झारखंड की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था नेहा, जो एक पेशे से टीचर थी, यानी कि एक विद्यालय में पढ़ाती थी। इस लड़की ने जब इस व्यक्ति का प्रोफाइल देखा तो ये देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि लड़का भी ठीक ठाक था और साथ में उसकी सालाना आय भी 1 करोड़ रुपए थी। धीरे धीरे इस लड़की ने उस लड़के से संपर्क किया और कुछ ही दिनों के बाद में इन दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो गई और साथ में बातचीत भी होने लगी। बातचीत धीरे धीरे करके आगे बढ़ी और इन दोनों के बीच में बहुत ही जल्दी गहरी दोस्ती हो गई। लड़की नेहा ने अपने घर वालों को भी इस लड़के के बारे में बताया और उनसे कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। घर वाले भी अपनी बेटी की बातों में आ गए और उन्होंने इस लड़के से शादी करने का मन बना लिया। बात है 24 अक्टूबर 2019 की। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक आलीशान पैलेस में इन दोनों की शादी होती है। अचरज की बात यह थी कि लड़की वालों की तरफ से पूरी बारात पहुंची थी और लड़के वाले की तरफ से सिर्फ लड़का अकेला आया था। जब लड़की वालों ने इस लड़के से किसी के ना आने के बारे में पूछा तो ये लड़का कहने लगा कि मेरे घर वाले इस शादी से नाखुश है, यानी कि वो इस शादी को लेकर तैयार नहीं थे और वो मना कर रहे थे, इसीलिए वो सारे लोग, मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार इस शादी में नहीं आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। लड़की के बाद माता पिता इस लड़के की, यानी कि राजेश विश्वकर्मा की बातों में आ जाते हैं और लड़की और लड़के की दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी के बाद में राजेश अपनी पत्नी नेहा को एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पर ये 2 दिन ठहरता है। 2 दिन के बाद में ये सीधा मध्य प्रदेश के इंदौर आ जाता है और वहाँ पर भी ये एक होटल में ठहरता है। उस होटल में लगभग ये 15 दिन ठहरा। पत्नी नेहा ने जब अपने पति से कहा कि हम अपने घर क्यों नहीं चलते, इस होटल में रह के क्या करेंगे और यहाँ पर कब तक रहेंगे, तब राजेश ने एक बहाना बनाया और कहा कि हम अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अब तुमको अपने एक फार्म हाउस लेके चलता हूँ, वहाँ पर हम रहेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ़ है और तुमको वो अपने घर में रहने नहीं देंगे। पत्नी नेहा मान जाती है और अपने पति के साथ में इंदौर में ही एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जहाँ पर राजेश अपनी पत्नी नेहा को लेके जाता है। वहीं पर ये कुछ दिन बड़ी ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। नेहा जब वहाँ पर पहुँचती है तो उस इतना बड़ा घर देखकर, यानी कि फार्म हाउस इतना बड़ा था, लगभग 1 लाख वर्ग फीट का था, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी, नौकर थे, खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी और मनोरंजन के लिए भी पूरे
पर्याप्त साधन थे। ये देखकर नेहा बहुत खुश हुई और वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने ज़रूर कोई पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तभी भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति और इतना अच्छा घर दिया है। लेकिन पत्नी नेहा की ये सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल जैसे ही उस फार्म हाउस में पहुंचे, उसके 2-3 दिन बाद ही राजेश ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अब राजेश के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगा था। वो अपनी पत्नी नेहा के सामने ही शराब पीने लगा था और अपनी पत्नी से कई तरह की डिमांड भी करने लगा था। अपनी पत्नी को अपने बेडरूम में एक बड़ी सी स्क्रीन पर ये पॉर्न वीडियो दिखाता था और साथ में जैसे ही उस वीडियो में करते हुए देखते थे, वैसे ही डिमांड अपनी पत्नी से करता था। यानी कि ये अपनी पत्नी के साथ में अननेचुरल सेक्स करना चाहता था। शुरुआत में तो पत्नी इसकी बातें मानने लगी, लेकिन जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो पत्नी मना करने लगी। दरअसल पति राजेश अपनी पत्नी को पूरी तरह से न्यूड करके उसको नचाता था, जिस पर पत्नी ऐतराज़ करती थी। जब पत्नी मना करती थी तो पति राजेश अपनी सिगरेट जलाकर उसके नाजुक अंगों को यानी कि प्राइवेट पार्टों को जलाता था और साथ में उसकी पिटाई भी करता था। राजेश ने अपनी पत्नी का मोबाइल भी छीन लिया था और उसको उसके घर वालों से बात भी नहीं करने देता था। जब पत्नी ज़्यादा गिड़गिड़ाई, रोई और उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगी, फिर भी राजेश का दिल नहीं पिघला और वो उसके साथ लगातार बर्बरता करता रहा। हद तो तब हो गई जब वो अपने साथ में अपने कई दोस्तों को अपने घर पर ले आया और उन सभी दोस्तों के सामने अपनी पत्नी के जबरन कपड़े उतारकर उसको नंगा नचाने लगा। जब पत्नी ने मना किया तो उसकी बेल्टों से पिटाई की गई और सिगरेट से फिर से उसके नाजुक अंगों को जलाया गया। पत्नी नेहा क्या करती क्या ना करती, वो बेबसी में उन सभी के सामने नाचने लगी। जब उनका नाच देख देख कर दिल भर गया। वो सारे लोग नशे में टल्ली थे। इसके बाद में उन सभी के सामने पति राजेश ने अपनी पत्नी नेहा को अपने दोस्तों में परोस दिया। सभी दोस्तों ने मिलकर उसकी पत्नी यानी कि नेहा के साथ में गैंग रेप किया और सारी रात उसको यातना यानी कि उसके साथ बर्बरता करते रहे। अब राजेश विश्वकर्मा का ये रोज़ का काम बन गया था। वो रोज़ अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाता था और अपने घर पर एक सेक्स पार्टी दिया करता था, जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त आते थे और अपनी पत्नी को सभी दोस्तों के सामने परोस देता था। कई बार तो राजेश अपने दोस्तों को बुलाता था और साथ में कॉल गर्ल को भी बुलाता था, काफ़ी सारी लड़कियों को बुलाता था और सभी के साथ में मिलकर वो पार्टी किया करता था। सभी लोग नशे में यानी कि शराब के नशे में झूमते थे और साथ में पत्नी नेहा को भी ये जबरन न्यूट करके नचाते थे। जब नाच देख देख कर सारे लोगों का जी भर जाता था, तब रात को उसके साथ में वो गैंग रेप यानी कि सारे लोग बलात्कार किया करते थे और साथ में उसका वीडियो भी बनाया करते थे। राजेश अपनी पत्नी को 24 घंटे न्यूट करके रखता था और साथ में नौकर उसका पहरा देते थे। नौकर उसकी पत्नी को एक भी कपड़ा नहीं पहनने देते थे, क्योंकि ये राजेश का हुक्म रहता था। नौकर भी जब उसके कमरे में आते थे, जब उसको न्यूड देखते थे तो उसके साथ में गंदी हरकतें करते थे और उसके साथ बदतमीजी भी किया करते थे। राजेश अपनी पत्नी को इसलिए नंगा करके रखता था क्योंकि उसको डर रहता था कि कहीं ये भाग ना जाए। अगर इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होगा तो ये भागकर कहाँ जाएगी। राजेश अपने फार्म हाउस पर अक्सर कॉलगर को बुलाता था और वहाँ पर पार्टियां करता था। राजेश का जो फार्म हाउस था वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं थी, जैसे भड़कीले कपड़े, परफ्यूम, ऑयल, लुब्रिकेंट, सेक्स टॉय और साथ में कंडोम भी वहाँ पर मौजूद रहता था। पति राजेश अपनी पत्नी नेहा के साथ में लगभग 2 साल तक बर्बरता करता रहा और उसको अपनी कैद में रखा और उसको उसके घर यानी कि उसके मायके नहीं जाने दिया। इस 2 साल के बीच में उसने सैकड़ों बार अपने घर पर पार्टी की थी और साथ में अपनी पत्नी नेहा के कई सारे न्यूड वीडियो यानी कि पॉर्न वीडियो भी बना लिए थे। जब भी नेहा उसको छोड़ने के लिए अपने आप को कहती थी तो वो उस वीडियो को दिखाता था और धमकाता था कि अगर तुम कहीं पर गई तो ये तुम्हारे वीडियो में वायरल कर दूंगा और तुमको बदनाम कर दूंगा। जब पत्नी अपने घर वालों से बात करने के लिए कहती थी तो राजेश अपनी पत्नी की बात उसके घर वालों से करवाता तो था, लेकिन हथियार की नोक पर जितना राजेश बोलता था उतना ही पत्नी अपने घर वालों से बात कर पाती थी और झूठे ही ये बोल देती थी कि वो यहाँ पर बहुत खुश है। पति की गंदी हरकतों से नेहा इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अब उसी माहौल में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया था। यानी कि वो
अपने उस घर को एक कोठा समझने लगी थी और अपने आप को एक वेश्या समझने लगी थी। नेहा काफ़ी दिनों तक उसी स्थिति में रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। उसने अब राजेश की हर बात माननी शुरू कर दी। जैसे वो कहता था वैसे ही वो करती थी और अपने पति राजेश को खुश करने की कोशिश करती थी। अब पति राजेश को भी लगने लगा था कि शायद नेहा पूरी तरह से बदल चुकी है, अब वो इसी माहौल में ढल चुकी है, इसलिए अब वो अपने पति को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन नेहा अपने मन ही मन ये सोचकर बैठी थी कि यहाँ पर से किसी भी तरह से निकलना है, किसी भी तरह से यहाँ से छुटकारा पाना है। आखिरकार एक दिन वो आ ही गया जिस दिन पति राजेश ने अपनी पत्नी को वहाँ से जाने के लिए हाँ कर दी और पत्नी अपने मायके यानी कि अपने माता पिता के घर एक दिन वापस आ ही गई। वो दिन था 16 सितंबर 2021 का, जब राजेश ने अपनी पत्नी नेहा को उसके घर यानी कि मायके भेजा था। साथ में उसको धमकी भी दी थी कि अगर तुमने कहीं पर अपना मुंह खोला या कोई भी बात यहाँ की बताने की कोशिश की तो तुम्हारे ये जो जितने भी वीडियो प्राइवेट वीडियो मेरे पास है वो सारे मैं वायरल कर दूंगा और जो तुम्हारे घर वाले हैं माता पिता या भाई, उनको भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सभी को जान से मरवा दूंगा। पत्नी नेहा को अपने मायके गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि राजेश ने अपने एक दोस्त को भेजा और कहा कि मेरी पत्नी को वापस ले आओ। दोस्त पहुंचा और पत्नी से कहा कि चलो तुमको तुम्हारे पति ने बुलाया है, तो पत्नी नेहा ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब इतनी बात दोस्त ने राजेश विश्वकर्मा को बताई तो राजेश भड़क गया और उसने अपने 2-3 दोस्तों को और भेजा और साथ में कहा कि जैसे ही उस घर का कोई भी सदस्य दिखे, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, उसको तुरंत जान से मार दिया जाए। एक दिन की बात है, नेहा का भाई मार्केट गया हुआ था किसी काम से, तभी राजेश के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। भाई किसी तरह से अपनी जान बचाता हुआ घर में आकर छुप गया। भाई ने रोते हुए अपनी बहन और अपने घर वालों को बताया कि उसने कहा है कि वो सभी को मार डालेगा और वो राजेश के लोग हैं। जब इतनी बात नेहा ने सुनी तो उसने सारी बातें अपने माता पिता से कहीं शेयर की और बताया कि वहाँ पर उसके साथ पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ। तब माता पिता अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर जाकर FIR यानी कि कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ने जब नेहा की सारी बातें सुनी तो वो सुनकर हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की और उसके 4 दोस्तों के खिलाफ भी FIR दर्ज की। पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए उस राजेश विश्वकर्मा की पूरी कुंडली खंगाली। पुलिस उस फार्म हाउस तक भी जा पहुंची जहां पर नेहा को लगभग राजेश विश्वकर्मा ने 2 साल तक बंधक बना के रखा था। पुलिस ने जाकर उस फार्म हाउस की जब जांच की तो वहां पर बहुत सारी सेक्स से जुड़ी हुई सामग्री मिली और वहां पर बहुत सारी अश्लील सामग्री भी मिली। धीरे धीरे बात आगे बढ़कर पुलिस से मीडिया में पहुंची और मीडिया से पूरे देश में फैल गई। जब ये बात पूरे देश में फैली तो मध्य प्रदेश सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा और आरोपियों को पकड़ने की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने राजेश विश्वकर्मा के साथ में उसके 4 साथियों को भी अरेस्ट किया और जो उसका फार्म हाउस था उसको भी नगर निगम ने सील कर दिया, क्योंकि नगर निगम के रिकॉर्ड पर उस फार्म हाउस का कहीं पर कोई जिक्र नहीं था, यानी कि वो वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं था। नगर निगम ने एक और कार्रवाई की, उसका युवराज फार्म हाउस था उस पर बुलडोजर चला दिया और उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। पुलिस ने राजेश विश्वकर्मा और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही थी कि इन्होंने और कितनी लड़कियों के साथ में इस तरह की बर्बरता की है और कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब की हैं। जब इस फार्म हाउस को गिराया जा रहा था तब एक औरत सामने आई और उसने खुद को राजेश विश्वकर्मा की पत्नी कहा। उसने बताया कि मेरी शादी 2003 में हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। दरअसल इस फार्म हाउस पर उसके बच्चों का हक है। ये जो राजेश विश्वकर्मा है ये एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए वो उसको छोड़कर अलग रहती थी। सरकार ने जो ये मेरा फार्म हाउस गिराया है, सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि इस पर मेरे बच्चों का हक है। दोस्तों, आप इस राजेश विश्वकर्मा और उसकी पत्नी नेहा के बारे में क्या राय रखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ इस चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।